कैसे हो? चिल गुजो आज की हॉन्टेड स्टोरी में वेलकम है। वैसे हॉरर स्टोरी के चक्कर में अब मेरी खुद की फटने लगी है। वीडियो एंजॉय करना और सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो भी कर लेना। तो ये हॉरर स्टोरी मेरे मामा के लड़के यश की है, जो कि बिल्कुल रियल पे बेस्ड है, और उसने जो मुझे बताया वो बहुत ही डरावना था। Ghost. मैं उन दिनों गांव से नया नया शहर आया था। पैसों की तंगी चल रही थी। काफी मुश्किलों के बाद मुझे एक सस्ता और अच्छा कमरा किराए पर मिल गया। लेकिन सच कहूं, मैं खुद सोच में पड़ गया था कि इतना अच्छा कमरा इतने कम पैसों में आखिर किसी ने मुझे दिया कैसे। खैर, दिन बीतते गए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक रात मौसम अचानक बदल गया। तेज बिजली कड़कने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगीं, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर तो सालों से बंद पड़ा था और यही बात मकान मालिक ने भी मुझे बताई थी। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, ऊपर मत आना। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। डर बहुत लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से ही मुझे हर रहस्य जानने की आदत थी। ऊपर पूरा अंधेरा था और तभी मैंने एक लड़की को सफेद कपड़ों में चुपचाप खड़े देखा। अचानक बिजली चमकी और मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर सीधे थे। तभी वो धीरे से बोली, डरो मत, मैं इंसान ही हूं। उसने बताया कि वो इस घर के मालिक की बेटी है। धीरे धीरे मेरी सांसों में सांस वापस आने लगी। फिर काफी देर तक हमारी बातें होती रहीं। उसके बाद मैं नीचे वापस पढ़ने जाने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे कमरे का किराया देना था। उस समय यूपीआई का इतना ज्यादा चलन नहीं था, तो मैंने कैश वहीं उसे दे दिया। उस रात के बाद मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। सुबह तूफान थम चुका था। तभी मकान मालिक का कॉल आया और वो गुस्से में बोला, इतना कम किराया है, फिर भी तुमसे समय पर रेंट नहीं दिया जाता। मैं हैरान रह गया, क्योंकि पैसे तो मैं उसकी बेटी को दे चुका था। मैंने पूरी बात मकान मालिक को बताई। कुछ सेकंड तक फोन पर बिल्कुल सन्नाटा रहा और फिर फोन काटने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, अगर भाग सकते हो तो तुरंत भाग जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे और तभी उसने कहा, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल पहले ही मर चुकी है। और अचानक से कैसी लगी स्टोरी? ये एकदम रियल स्टोरी है। मेरे मामा के लड़के ने चांदनी चौक में वो कमरा किराए पे लिया था। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में आप भी अपने इंसिडेंट बताओ। मेरे को किसी की भी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर।